श्रीमद् भागवत कथा सुनने का क्या फल है, क्यों सुनते हैं हम कथा। और सुनने के लिए, कराने के लिए भी बड़े महत्व बताए। 5 काम जरूर होना चाहिए। पहला, स्थान। जब श्रीमद् भागवत कथा का गायन हो, पाठ हो, कीर्तन हो, कथा हो, उसके लिए स्थान पवित्र होना चाहिए। स्थान यानी कि किसी नदी के तट पर कथा हो, कोई सरोवर हो, सरोवर यानी तालाब का तट हो, बरगद का या पीपल के वृक्ष के नीचे कथा हो, किसी मंदिर का देव स्थान हो, ये स्थान पहला। दूसरा, ज्ञान। भागवत जी की कथा आप सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार सुनोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन फिर भी उस बात का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब कृष्ण कथा सुना रहे तो कई लोग पूछे, भैया अब ये बताओ, कृष्ण ने कंस को मारा कि कंस ने कृष्ण को मारा। जब इस बात का भी ज्ञान नहीं होगा तो वहां पर थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, उस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तीसरा है ध्यान। जब भगवान की कथा सुने तो उस समय समझो कि हम दुनिया भर के लिए बहरे हो गए, लेकिन हमारे कानों में आवाज केवल जाए तो केवल जो कथा व्यास की मुख से उच्चारण हो रहा वही कानों में जाए और कुछ ना जाए। मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, जब आप कथा सुनने के लिए बैठो तब आप अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने मम्मी, अपने पापा, फूफा, चाचा, दादा, नाना, काका, इनके बगल में बिल्कुल ना बैठो। किसके बगल में नहीं बैठना? जो आपके रिश्तेदार हैं, आपकी जो सखियां आ रही ना बड़े दूर दूर से, अगल बगल वाले, समझ लो कि अगर वो बगल में बैठ गई तो कथा सुनना आपका बेकार है। क्योंकि जानते हैं कथा के बीच में जो आपका सबसे ज्यादा करीब इंसान है ना, आपकी माँ हो, पिता हो या मित्र हो या सखी सहेली हो, अगर वो बैठ गई तो समझो ये बैरी बैठा। क्योंकि 5 मिनट कथा हुई, उसने फिर थोड़ा सा, अरे सुनो ना, अरे कल क्या पहन के आओगी, अरे सुनो ना घर पे क्या क्या काम सारा निपटा के आई कि भी जाके भोजन वोजन बनाओगी। जो लोग बीच में ना सुने, ना सुनने दे, समझो ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। कथा के बीच में ध्यान, इन कानों से केवल हमें भगवान की कथा ही अंदर प्रवेश करना चाहिए, केवल और केवल। क्योंकि जब हम कानों से केवल कथा का रसपान करके अपने हृदय में धारण करते, कथा सुनना भी बड़ा सरल नहीं है महाराज। एक तो बड़े भाग्य से ये कथा होगी, और कथा हो भी गई तो बड़े भाग्य, बड़े पुण्य उदय होंगे, तब जाके कथा पांडाल तक आ पाओगे। ध्यान से सुनना। और कथा पांडाल तक आ गए और बैठ भी गए, कथा प्रारंभ हो गई तो बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे कथा को ध्यान से सुन पाओगे। विरला ही सुन पाता, हर कोई नहीं सुन पाता। और अगर सुन भी लिया और यहाँ से सुन के घर पे जो सुनाया गया उसको घर तक धारण करके ले जाना भी बड़ा मुश्किल है। आधी चीजें तो रास्ते में गायब हो जाती, और भले घर तक ले भी गए, जो ज्ञान ग्रहण किया उसको घर तक ले भी गए ना, तो घर पर ले जाकर उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारना बड़ा मुश्किल है। परेशानी हर जगह है, बस आपको संभलने की आवश्यकता है। जो धारण कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और जो इससे सुना, इससे निकाला, उसका सुना और ना सुना बराबर। एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा आए, तो
उसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर अद्भुत। और दोनों मूर्तियों में विशेष बात यह थी कि दोनों मूर्तियों में कोई अंतर नहीं था। नाक वैसे, आंख, मुख, बाल पूरा सेम एकदम, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब उसको मार्केट में रखा तो उसका प्राइस बताया, एक मूर्ति का प्राइस 1000 और एक मूर्ति का प्राइस 100 रुपए। अब जो भी आए, जो भी देखे, वो असमंजस में पड़ जाए। महाराज इसका 1000, इसका 100 रुपए। मूर्ति तो दोनों ही एक जैसी, दोनों का बिल्कुल स्वरूप एकदम, कहीं भी अंतर नहीं। लेकिन आप ये बताओ कि बार बार इसका 1000, इसका 100 रुपए, ये समझ में नहीं आया। मूर्तिकार बोला, मैं मूर्ति बेचूंगा भी उसी को, दूंगा भी उसी को जो समझ पाएगा कि इनमें अंतर क्या है। तो भैया बड़े बड़े स्वर्णकार आए, बड़े बड़े मूर्तिकार भी आए, लेकिन हीरे की परख अच्छे जौहरी को ही होती, हर किसी को नहीं होती। अगर हम और आप जैसे जाएं तो कोयले में हीरा पड़ा रहेगा और हमारी निगाहें भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जो अच्छा खासा उसका पारखी होगा वो जाकर ही पहचान जाएगा कि यहाँ पर हीरा है, देख के बता देगा। तो सारे बड़े बड़े विद्वान लोग आए, बुद्धिजीवी आए, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि भैया इस मूर्ति में अंतर क्या। तब एक संत जी महाराज आए, तो संत जी ने जैसे ही देखा तो बोले, मैं बताता हूं, एक धागा लेकर आओ। तो धागा लेकर आए तो एक मूर्ति के कान में यहां से डाला और यहां पर निकल गया। उस मूर्ति का दाम बताया, कितने रुपए? 100 रुपए। एक मूर्ति के जो दूसरी बगल में रखी थी, उस मूर्ति के कान में डाला तो वो आर पार नहीं निकला, बल्कि सीधे उस मूर्ति के अंदर वो प्रवेश कर गया। बोले महाराज संत ने बताया कि जिस मूर्ति के अंदर यह धागा प्रवेश कर गया उसका दाम है 1000, और जिस मूर्ति के इस कान से इस कान तक निकल गया उसका दाम है मात्र 100 रुपए। वही स्थिति हम सब श्रोताओं की है। जो इसको धारण कर लेगा वो मूल्यवान हो जाएगा, उसके जीवन की मूल्यता बढ़ जाएगी, उसके जीवन में व्यवहारिकता बदल जाएगी, उसका कैरेक्टर, उसका आचरण बदल जाएगा। और जो इस कान से सुनेगा, इस कान से निकल जाएगा ना, उसकी कोई मूल्यता नहीं, वो जैसे का तैसा ही बना रहेगा। इसीलिए महाराज याद रखो, इस बात का ध्यान रखो कि जीवन में जो हमने सुन रखा है ना उसको व्यवहार में उतारो। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा कि बढ़िया फिक्स टाइम 8 बजे दीदी जी मंच पर आ जाएंगी तो 8 बजे पहुंचना है, कथा सुन के बढ़िया फिर आराम से फिर बैठे, ये नहीं होना चाहिए। उसको धारण करो, सुनो तो धारण करो, जीवन में उतारो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ध्यान, कान, इन कानों से केवल भगवान का नाम जप करें। बिना ज्ञान के भक्ति मिलने वाली नहीं है। भक्ति महारानी सारे वृंदावन में, सारे संसार में घूमती फिरी, लेकिन वो सारे जगह वृद्ध ही रही। और भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, लेकिन भक्ति युवा हो जाए, वृंदावन में आकर भक्ति तो युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध ही रहे। बोले महाराज अगर ज्ञान वैराग्य को चेतना में लाना है, उनको ज्ञान वैराग्य को मुक्त करना है, तो सबसे पहले श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। जीवन में अगर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है, और जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक वैराग्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता।
एक दूसरे के बिना तीनों अधूरे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की पूर्णता करने वाली। नारद जी ने सनक आदि ऋषियों से साप्ताहिक कथा का वाचन श्रवण किया। लेकिन नारद जी ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, आपने कथा तो सुनाई बहुत सुंदर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पापी है, पापात्मा है, जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, भगवान की कथा का गायन नहीं किया, भगवान की कथा का रसपान नहीं किया, तो क्या ऐसे व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता? सूजी महाराज कहते हैं, सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो